बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश और होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से आज बर्थडे व्लॉग शेयर कर रही हूँ और उसके लिए यहाँ पे कुछ रेसिपीज़ वगैरह इजी सी जो है ना वो हम लोगों ने आपसे शेयर करनी है आज। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं बता रही थी ये रायता वगैरह भी आप देख रहे हैं। उससे पहले जो मैंने आपको दिखाया ना वो मैकरोनी और वेजिटेबल और चिकन और क्रीम और मायो को जो था ना वो बस मिक्सचर वगैरह बनाया था। वो बाकी मैं आपसे बाद में शेयर करती हूँ। यहाँ पे जो आपको दिखा रही हूँ मैं ये बताती चलूँ कि हम लोगों ने ब्रेड ली है और भाभी ने बनाया था ये। तो उन्होंने सबसे पहले ना ब्रेड लेके उसको बेलने की मदद से थोड़ा सा पतला सा कर लिया था। उसके बाद 2 ब्रेड को जोड़ के और उसको अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के ना फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद उसकी शेप जो साइडों पे किनारे वगैरह होते हैं क्योंकि स्क्वायर शेप की होती है ब्रेड, तो उसके किनारे वगैरह थोड़े थोड़े काट के तो गोल शेप में दे लिया था और सेंटर से कटिंग कर ली। तो बस यहाँ पे ये रेडी हो गई। तो मैं इंशाल्लाह ना खुद भी आपसे इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत मज़े के पॉकेट चिकन क्रीमी से बनते हैं, मज़े के लगते हैं। पॉकेट चिकन में इसको चीज़ भी कहते हैं। तो उसकी फीलिंग मैं आपको दिखाती हूँ कैसे की थी और उसके अंदर क्या क्या जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए थे। उससे पहले मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे गुड़ वाले चावल बनाए थे और उसको बाहर ना टेबल पे रखा हुआ था भाभी ने ताकि ये ठंडे हो जाएं और फिर शॉपर बैग में डाल के ना इनको भाई लेके जा रहे थे। आई थिंक मुझे नाम नहीं उसका याद है, किसी दरबार में जाना था उन्होंने तो वहाँ बांटने थे ये चावल। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना ये चीज़ है और ये इसी तरह से ही कद्दूकस से कहते हैं ना श्रेड हुई पैकेट के अंदर इस पैकेट पे मिलती है। तो इसका ये फ़ायदा है कि ना आपको खुद से जो है वो इसके पीसेस छोटे छोटे नहीं करने पड़ेंगे या इसको कद्दूकस की मदद से वो बारीक बारीक पीसेस नहीं करने पड़ेंगे। तो ये इसी तरह बनी हुई मिलती है। इसकी मैंने आपको पैकिंग वगैरह दिखा दी है, नेम भी दिखा दिया है। तो अगर आपने ये बाई करना चाहे तो आप आराम से कर सकते हैं, किसी अच्छे से स्टोर से आप आराम से इसको बाई कर सकते हैं। इसका नाम आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे वाइट सॉस बन रही थी तो एक तकरीबन आधा कप जो था ना वो ऑयल लिया था, उसके अंदर 1 कप मैदा डाल के उसको भाभी अच्छी तरह से उसको थोड़ा सा ना फ्राई किया था। इसका कलर नहीं हम लोगों ने चेंज करना, जस्ट 3 से 4 मिनट्स के लिए फ्राई करना है। और उसके बाद यहाँ पे ऐड की है जी ब्लैक पेपर और यहाँ पानी पहले भाभी ने ऐड किया था और उसके साथ उसको अच्छी तरह डिज़ोल्व किया था। जब ये थोड़े से हो गया था ना अच्छी तरह ये पानी और मैदा अच्छी तरह मिक्स हो गया था, तो उसके बाद फिर यहाँ पे डाला था। अच्छा ये ब्लैक पेपर नहीं, सॉरी ये ज़ीरा ऐड किया हुआ है, ब्लैक पेपर अभी ऐड करना था उन्होंने, तो ये ज़ीरा ऐड किया। उसके बाद यहाँ पे दूध की बना 1.5 कप इन्होंने ऐड किया। उसके बाद पहले पानी ऐड किया और उसके बाद ये दूध ऐड किया इन्होंने। तो बस इसको भी अच्छी तरह से ना ये बीटर की मदद से, हैंड बीटर जो होता है उसकी मदद से अच्छी तरह से इन्होंने बीट किया था ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे। उसके बाद ब्लैक पेपर ये तकरीबन 1.5 टीस्पून थे, आई थिंक 1.5 टीस्पून ही थे और वो बना रहे थे। अच्छा ये बना के रहे वो तो मैं आपको बनाना बोल रही हूँ। ये लसानिया के लिए सारी जो है ना सॉस वगैरह बन रही थी, क्रीमी चीज़ी सी सॉस। और यहाँ पे ब्लैक पेपर डालने के बाद नमक ऐड किया है और उसके बाद ये डाले हैं जी चाइनीज़ सॉल्ट। इसके छोटे से पैकेट जो मिलते हैं ना 2 पैकेट हैं इसके अंदर, आई थिंक 2 टीस्पून ही हो गए ये भी ऐड कर दिए थे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स किया है। तो बहुत ही क्रीमी सी हमारी ये बन गई थी सॉस। इसके साथ ही इन्होंने इसके बाद ऐड की थी यहाँ पे जो मैंने आपको चीज़ दिखाई थी वो भी तकरीबन 1 कप ही चीज़ इन्होंने ली है, वो ऐड कर दी थी। और चीज़ और ये मैदे की जो क्रीमी सी टेक्सचर टाइप की जो ये बनती है ना सॉस, बहुत ही मज़े की बनती है और इसका टेस्ट भी जो था ना बहुत ही अमेजिंग था। तो यहाँ पे देखिए इसकी हल्की सी तार बनना स्टार्ट हो गई थी। और उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि भाई जाने की तैयारी कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया था किसी दरबार में जा रहे थे। तो ये शॉपर बैग में ना क्योंकि चावल थोड़े से ठंडे हो गए थे तो कहते शॉपर बैग में डाल के तो इसको रख देते हैं। और बच्चे बैठे को भूख लग रही थी तो वो भी साथ साथ फिर अपने स्नैक्स वगैरह और चीज़ें वगैरह जो है ना वो खा रहे थे क्योंकि अभी बर्थडे में थोड़ा सा टाइम था, शाम का टाइम रखा हुआ था। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना उसके बाद ये जो फिलिंग ऐड कर रहे हैं ना, फिलिंग में मैं आपको बताती चलूँ कि मैकरोनी ली है, मायो ली है और क्रीम ली है और वेजिटेबल ली है, गाजर शिमला मिर्च वगैरह। उसको हल्का सा ना इन्होंने छोटे छोटे पीसेस में कटिंग करने के बाद ना उसको हल्का सा ऑयल के अंदर ना फ्राई कर लिया था और बस इसको क्रीम और मायो के साथ जो है इसकी फिलिंग को रेडी कर लिया है। नमक और काली मिर्च ऐड करने के बाद और डिटेल में मैं इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, ये तैयारी वगैरह करनी स्टार्ट इन्होंने पहले करती हुई थी, तो इसलिए मैं प्रॉपर जो रेसिपी ना आपसे शेयर नहीं कर रही, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ इसकी। तो इसको बस ये पॉकेट जो बनाई थी ब्रेड की उसके अंदर इसको फिलिंग करने के बाद यहाँ पे सिस्टर इसके ऊपर ना चीज़ भी ऐड करी थी और इसको भी ना फिर माइक्रोवेव में ना थोड़ी देर के लिए जस्ट आई थिंक 5 to 6 मिनट
के लिए इसको रखा था, और जैसे इसकी जो चीज़ है ना वो मेल्ट हो गई थी तो ये रेडी हो गए थे। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना फिर लसानिया के लिए बना रहे हैं इसकी। तो यहाँ पे सबसे पहले प्याज को थोड़ा सा किया था, और लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये उसके ना पहले ये बताती चलूँ कि ये बिरयानी भी रेडी हो गई थी हमारी। बहुत ही मज़े की अमेजिंग टाइप की बिरयानी भी रेडी थी। और यहाँ पे फिर ना वो चिकन को फ्राई किया है अनियन के अंदर ऑयल डाल के, और उसके बाद फिर यहाँ पे वेजिटेबल जो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी थी, उसको डाल दिया। और आपको जो ये रेड कलर नज़र आ रहा होगा ना, तो यहाँ पे ये भी शायद मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले। तो यहाँ टमाटो पेस्ट था ना वो ऐड किया था आधा कप तकरीबन को। और यहाँ पे स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं, नमक और काली मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्चें, और दूसरी जो आम मिर्चें हम घरों में यूज़ करते हैं वो भी थोड़ी थोड़ी ऐड की थी। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे। और सॉस भी आई थिंक इसमें सोया सॉस और थोड़ा सा सिरका ऐड किया था, वो आई थिंक मिस हो गया। अच्छा, केचप भी इसके अंदर डाली थी हम लोगों ने, जो गार्लिक केचप होती है ना, गार्लिक टमाटो केचप, वो भी ऐड की थी। वो तकरीबन 3 से 4 चम्मच भर के वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए थे। तो ये बहुत ही मज़े का हमारा जो लसानिया की फीलिंग वगैरह है ना वो रेडी हो गई थी। और चिकन का कीमा इसमें यूज़ किया। आप जो है तो चिकन के रेशे वगैरह करके भी ना इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसका फिर अलग टेस्ट होगा तो ज़्यादा जो बेस्ट है ना, अच्छा सा और मज़े का जो क्रीमी सा और प्रॉपर जो इसका रेसिपी अगर आप फॉलो करना चाहते हैं और टेस्ट इसका लेना चाहते हैं तो आप इसका कीमा यूज़ करें चिकन का, तो मज़े का टेस्ट आता है। भाजी यहाँ पे जो लसानिया की जो ये जो मिलती हैं बनी हुई है इस तरह के पीसेस होते हैं, तो उनको बॉईल करके ना फ्रिज में पहले ही रखा हुआ था। जैसे ही वो ठंडी हुई हैं तो ऑयल वगैरह लगा के रखा था ताकि चिपके ना आपस में। तो जैसे वो ठंडे हुए तो यहाँ पे ना हम लोगों ने डिश आउट में इसको रख लिया था, और डिश आउट में भी सबसे पहले ऑयल लगाया है ताकि जब हम इसको माइक्रोवेव में इसको रखें इसको बनने के लिए, कुक करने के लिए, तो जब निकालें इसको डिश आउट करने लगे तो आराम से ये निकल आए। तो बस इसके ऊपर फिलिंग जो हमने की हुई थी रेडी चिकन की और वेजिटेबल की वो ऐड कर दी है। उसके बाद यहाँ पे जो क्रीमी सॉस हमने बनाई थी, चीज़ी क्रीमी सॉस, वो ऐड कर रहे हैं और इसकी एक लेयर लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे चीज़ जो आपको जैसे मैंने दिखाई है कि क्रश की हुई हम लोगों ने ऐड की है। आप चाहें तो स्लाइसेस जो मिली हुई होती है ना, मोज़रेला या चेडर जो आपके पास अवेलेबल है आसानी से, तो आप वो भी पीसीस के जो इसके हैं वो स्क्वायर शेप में बने हुए होते हैं, वो भी आप रख सकते हैं। तो उसकी ज़्यादा वैसे ना मज़े की मुझे तो लुक लगती है, क्योंकि वो भी जब हम लोग उसको सर्व करने लगते हैं तो उसके जो वो एक तार सी बनी हुई नज़र आती है ना, तो वो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं उसको देख के, और वो मज़े की भी लगती है। तो जो आपके पास ईज़िली अवेलेबल हो आप लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे दोबारा से एक बार फिर लसानिया के जो हम लोगों ने ये पास्ता शेप की जो पट्टियाँ आती हैं इसको एक लेयर लगाई है, और उसके ऊपर ये चिकन के जो हम लोगों ने फिलिंग तैयार की थी ये लगा दी है। उसके बाद दोबारा से जो क्रीमी चीज़ी और वाइट सॉस बनाई थी वो ऐड कर दी है। उसके ऊपर फिर दोबारा से तो नहीं है, पहले नहीं लगाई थी हम लोगों ने। यहाँ पे ऊपर चीज़ की हम लोगों ने लेयर लगा दी थी, और साथ साथ जो हमारे बर्थडे की तैयारी वगैरह थी ना, जो बना रहे थे पीछे बैकग्राउंड में सेटिंग शूटिंग वो भी चल रही थी, तो बलून्स वगैरह भाई ने लगा दिए थे यहाँ पे। उसके बाद ये देखिए हमने 2 तकरीबन इसकी डिशेज़ जो थी ना वो रेडी कर ली थी पास्ते की, लसानिया पास्ते की। तो यहाँ पे हमारा कुक होके भी आ गया था। इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखा था। तो यहाँ पे हमारे पॉकेट चिकन जो है चीज़ी वो भी रेडी हो गए थे, दोनों चीज़ें रेडी थी, और केक भी आ चुका था जी। तो जी बच्चों की एक्साइटमेंट जो थी ना वो यहाँ पे देखने वाली थी। अच्छा, यहाँ पे टेबल पे भी ना साइडों पे सारे बलून्स वगैरह रंग बिरंगे लगा दिए थे। और अब्दुल हादी की जो बर्थडे थी, क्योंकि सेकंड बर्थडे थी, तो यहाँ पे 2 भी इन्होंने ऊपर इसकी कैंडल वाली 2 लिखे हुआ था वो भी लगा दिया था। और यहाँ पे भी लाइट ऑफ कर दी थी क्योंकि कैंडल वगैरह ऑन की थी। तो लाइट ऑफ करके ना बच्चे ज़्यादा ही कुछ एक्साइटमेंट हो गए थे, क्योंकि लग रहा था कि बस अब हमारी कटिंग केक की हो जाएगी और हम जल्दी से खाएंगे इसको। तो यहाँ पे जी सब बच्चों ने फिर मिल के केक को कटिंग की, और यहाँ पे हम लोगों ने केक कटिंग की, और बच्चे देखे कितने ज़्यादा यहाँ पे खुश थे। और केक कटिंग करने के बाद ना यहाँ पे ना जो साइडों पे टेबल पे आपको नज़र आ रहे थे यहाँ पे बलून्स, तो ये बहुत ही अमेजिंग की एक गेम थी जो कि भाभी ने रेडी की हुई थी। तो ये था कि सब बच्चों ने ना ये फोक या इनको नाइफ वगैरह पकड़ा दिए थे प्लास्टिक के जो होते हैं, और बच्चों ने इसको ना इसके साथ ना इसको फोड़ना था, फाड़ना था। इसके अंदर से सब बलून्स के अंदर से ना कैंडी इन्होंने फिल की हुई थी। तो ये कैंडी बच्चों ने फिर बहुत ही एक्साइटेड हो के, और बहुत ही सरप्राइजिंग सा ही उनके लिए था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इसके अंदर क्या चीज़ है। तो अभी जब बच्चों ने कैंडी वगैरह देखी ना तो बहुत ज़्यादा खुश हुए यहाँ पे, और जिसके हाथ में बस जितनी आई बस उन लोगों ने वो ले ली। और जो हमारा बर्थडे बॉय है ना इसके हाथ में कोई भी नहीं आई थी। तो फिर बाकी बच्चों से लेके फिर बाकी बच्चों में सब मैं एक तरह से डिवाइडेड की, ताकि बच्चों के ना थोड़ा सा आपस में फाइटिंग शाइटिंग का जो सीन है ना वो ऑफ हो जाए।
तो यहाँ पे जी ये हमारा बर्थडे बॉय है, देखिए कितना क्यूट लग रहा था अब्दुल्ला आदि। तो माशाल्लाह से 2 साल का हो गया। अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी लंबी करे, इसको सेहत और ज़िंदगी और खुशियों भरी ज़िंदगी जो है ना इसको अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और सबसे बढ़ के कि हम बद नज़रों बुरी नज़रों से महफूज रखें, क्योंकि जो नज़र है ना वो बस इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। तो अल्लाह ताला सबको बुरी नज़रों से बचाए जी, आमीन सुम्मा आमीन। सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो यहाँ पे जी केक कटिंग की है, उसके बाद ये केक मैं खा रही थी और मैंने सोचा चलिए आपसे भी शेयर कर लूँ। तो चलिए आप भी एक स्पून ले लीजिए, मीठा खा लीजिए भी। अच्छा, मैं आपसे ऑनेस्टली बात कर रही हूँ कि इतना मज़े का केक था ना ये, बहुत ही मतलब क्रीम इसमें के अंदर बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन चॉकलेट भी जो था ना वो बहुत ही मज़े का, इसका बिल्कुल ना प्योर जो एक क्लासिक चॉकलेट का टेस्ट होता है ना बिल्कुल वैसे था, और बहुत मज़े का बना हुआ था। ऐसा लगता है बिल्कुल फ्रेश अभी भी बना के तो लेके आए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फिर गिफ्ट्स वगैरह भी बच्चों ने दिए, और ज़्यादातर वैसे सब ने ना पैसे वगैरह दिए थे, तो लेकिन ईमान ज़िद करी थी कि मैंने गिफ्ट देना है, तो फिर इसके लिए मुझे लेना पड़ा। अदरवाइज़ मेरा भी माइंड था कि मैं ना पैसे वगैरह दे देती हूँ। तो यहाँ फिर एक बैग था टॉयज़ का बना हुआ, वो हम लोगों ने पैक करके तो बच्चों को दे दिया था। ईमान इब्राहिम ने दोनों ने अपनी तरफ से ये दे दिया था। उसके बाद खाना लग गया था, और रज़ानिया का भी आपने लुक वगैरह देखी है, उसकी बहुत मज़े के बने थे दोनों रेसिपीज़। और भाभी की थी कि उन्होंने सोचा हुआ था कि ये चीज़ें बनाएंगे, तो बहुत मज़ा आया। यहाँ पे बर्थडे पे साथ में खाने में बिरयानी थी, और ये भाई लोग क्योंकि जब मैंने आपको बताया था वो कहीं गए हुए, तो वहाँ से आए तो उनके लिए दोबारा से गर्म किए थे, और फिर बस हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। तो आई होप ये आपको भी लोग आज का जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।